हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @LearnEDUM। आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का और उसका बहुत इसेंशियल फंक्शन है हमारे बॉडी में। ये जो होता है एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड होता है जिसमें जो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पाइनियर ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, पैंक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। एक नेटवर्क जो होता है हमारे ग्लैंड का जो प्रोड्यूस करता है मेनी फंक्शंस। ऑल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। और जितना भी ग्लैंड्स जो होता है हमारे बॉडी में वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी। और वो जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। सो विच प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शंस। टाइप्स ऑफ ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें जो होता है हमारा ग्लैंड जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो मेनली जो होता है हमारे ग्लैंड वो दो तरह का होता है। एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में जो होता है वो जो होता है डायरेक्टली जो होता है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और उसमें कोई डक्ट नहीं होता है, वो डक्टलेस होता है। बट इन केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड देयर विच डक्ट इज प्रेजेंट एंड थ्रू द डक्ट जो होता है जो हमारा हार्मोन जो होता है वो कहाँ जाता है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड विच डायरेक्टली प्रोड्यूस हार्मोन इन द ब्लड सर्कुलेशन। जो हमारा हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड की वजह में। और उसमें जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड। Exocrine gland is a special type of gland which produce hormone by ducts. In case of exocrine gland, the hormone is produced inside our body, which should be go to our blood circulation by a duct. एक नली के थ्रू जो होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो होता है वो हार्मोन जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंड दे आर आई जो टीयर्स जो होता है हमारा माउथ में जो वो प्रोड्यूस होता है, सलीवा, स्किन में जो होता है वो स्वीट चाहे सीबम प्रोड्यूस होता है, स्टोमक में इंजाइम जो होता है, ब्रेस्ट जो होता है हमारा मिल्क प्रोड्यूस करता है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, एंड इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो होता है म्यूकस प्रोड्यूस होता है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है और उसको जो होता है हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। यानी ये एक पार्ट है इंडोक्राइन सिस्टम का जो प्रोड्यूस करता है बहुत सारा हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इट्स ऑन हार्मोन, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है अपना हार्मोन एज वेल एज इट्स कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन डिफरेंट ग्लैंड। और ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो होता है डिफरेंट ग्लैंड में। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉडी का होता है और ये फाउंड इन ओवल शेप। और ये जो होता है ओवल शेप का होता है और ये लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन में बिलो हाइपोथैलेमस। नाउ पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें जो होता है फ्रंट लोब होता है जिसको हम एंटेरियर लोब कहते हैं या एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एंड बैक लोब को जो होता है पोस्टेरियर लोब कहते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। हार्मोन जो रिलीज जो होता है बाय एंटेरियर लोब वो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये जो होता है हार्मोन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जो भी इंसान का ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन का वो जो होता है हमारे ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन इज स्टिमुलेट्स अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन को। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड। ये जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को और प्रोड्यूस जो होता है कोर्टिसोल हार्मोन, और ये कोर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स फीमेल ब्रेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन से मतलब आप समझ रहे हैं यानी मिल्क।
यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग जो होता है इन फीमेल्स। नाउ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, दिस हार्मोन हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल एंड मेल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल। यानी ये हार्मोन जो होता है वो हमको हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इन ए फीमेल, एंड इन केस ऑफ मेल इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल। नाउ हार्मोन रिलीज बाय पोस्टीरियर लोब, यानी जो होता है हमारे पोस्टीरियर लोब में जो होता है हार्मोन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो होता है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ वाटर का। ऑक्सीटोसिन भी होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस में। नाउ जो होता है हमारा लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारे बॉडी का, एंड इट्स नॉर्मल वेट जो होता है 1 to 2.3 kg होता है। ये लोकेटेड होता है अपर पार्ट जो होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी एंड लोअर जो ऑफ डायाफ्राम, एंड निचला जो होता है डायाफ्राम। तो ये हमारा लीवर है, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। जो राइट लोब जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इन केस ऑफ लेफ्ट लोब, इन लेफ्ट लोब से थोड़ा ये छोटा होता है। तो लीवर हैज 2 lobes, राइट लोब्स, दिस इज लार्ज इन साइज एंड लेफ्ट लोब इज स्मॉल इन साइज। इनसाइड लोब्स लोब्यूल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस बाइल, a fluid that help digest fat and carry away waste। यानी जो होता है लीवर जो होता है हमारा प्रोड्यूस करता है बाइल को और फ्लूइड को, जो हेल्प करता है डाइजेस्ट जो होता है वो हमारा फैट को डाइजेस्ट करता है एंड वेस्ट को बाहर निकालता है। इट रिमूव्स टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी ब्लड सप्लाई, ये रिमूव करता है टॉक्सिन को हमारे बॉडी से, एंड मेंटेन हेल्थी ब्लड शुगर लेवल, और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी ये मेंटेन करता है। नाउ द फंक्शन ऑफ लीवर, क्या क्या फंक्शन है हमारे लीवर का। द फर्स्ट इज दैट स्टोरेज, लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, उसके बाद जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्म में जो होता है हमारे बॉडी में एज ए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो लीवर जो होता है वो कुछ ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और उस लीवर जो होता है हमारे ग्लूकोज को स्टोर करता है, जब हमें भूख लगती है, कब वो खाना नहीं मिलता है, तो वही जो होता है ग्लूकोज को जो होता है एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलता है, वो लीवर से मिलता है। ये स्टोर करता है बाइल जूस को एंड स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ये फैट को भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इट ऑल्सो स्टोर मैनी विटामिन एज विटामिन A, E, D एंड B12, और ये बहुत सारा विटामिन को भी स्टोर करता है, जैसे E एंड विटामिन B12। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज व्हेन वी हंगर। यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस होता है जब ग्लाइकोजन जो हमारा लीवर स्टोर करता है वो, तो फिर वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है जब हम माने भूखा होते हैं, जब व्हेन वी आर हंगर। ये बाइल जूस प्रोडक्शन भी करता है। लीवर स्पेशल टाइप ऑफ हेपेटिक सेल, लीवर में एक तरह का सेल होता है जिसको हम हेपेटिक सेल कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस मीन्स मैनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू फैट एंड इट इज कॉल्ड जो लाइपोजेनेसिस। बहुत सारा जो होता है लीवर जो होता है एक स्पेशल टाइप जो होता है, इसमें बहुत सारा ग्लूकोज और प्रोटीन मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट होता है फैट में, और इस चीज़ को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग, लीवर जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो इम्पोर्टेंट होता है ब्लड क्लोटिंग में। तो लीवर की वजह से जो होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग भी होता है। नाउ डीएमाइनेशन, liver also helps in the deamination. It is a process in which amino group is removed from protein। इसमें जो होता है एमिनो ग्रुप है वो रिमूव्ड होता है हमारे प्रोटीन से, एंड एमिनो ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू एमोनिया, और वो एमोनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है एमोनिया में,
विच इज रिमूव फ्रॉम किडनी, जो हमारे किडनी के द्वारा रिमूव रहता है। फागोसाइटोसिस, लीवर हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड कूपर सेल। लीवर के पास जो होता है हमारा एक सेल होता है, उसको कूपर सेल कहते हैं, जो हेल्प करता है फाइगोसाइटिस प्रोसेस में। जो भी लीवर के पास हमारे कुछ टॉक्सिन गए, चाहे कुछ ऐसा सेल गए जो हमारे लीवर को खराब कर, तो उसमें जो होता है कूपर सेल पाया जाता है, जो हेल्प करता है जो भी इम्प्योरिटीज, चाहे जो भी फॉरेन पार्टिकल जो हार्मफुल है हमारे लीवर के लिए, उनको वो क्या करता है, फागोसाइटोसिस कर देता है, मैंने डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी, लीवर जो होता है वो हमारा आरबीसी भी को प्रोड्यूस करता है। जब बच्चा जो होता है वो फीटल स्टेज में होता है, तो उस समय जो होता है उसका जो होता है बोन मैरो जो होता है उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो वो बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे फीटल स्टेज में वो हमारा जो होता है लीवर करता है। ड्यूरिंग द फीटल लाइफ व्हेन बोन मैरो डज नॉट डेवलप, यानी फीटल टाइम में जो होता है हमारा बोन मैरो नहीं डेवलप होता है, इन दिस कंडीशन लीवर प्रोड्यूस आरबीसी, उस कंडीशन में जो होता है लीवर हमारा वो प्रोड्यूस करता है आरबीसी। व्हेन आरबीसी कंप्लीट 120 डेज, जब आरबीसी जो होता है वो हमारा कंप्लीट कर लेता है 120 डेज, देन इट ब्रेक डाउन इनटू लीवर, वो ब्रेक डाउन होता है लीवर में, एंड लीवर उसको कन्वर्ट करता है आरबीसी को बिलिरुबिन में, जो रिमूव होता है बाय द यूरिन, और वो हमारे यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है।